नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी पर। मैं हूं मयूरी और यहां पर अभी मैं आई हूं महाड़ में, जिसे कहते हैं क्रांति भूमि। जी हां, चौदार तालाब, जहां पर 1927 में 20 मार्च के दिन बाबा साहब ने क्रांति की थी। आइए देखते हैं इस जगह। फिलहाल जो इतने वर्ष हो गए हैं और लोग यहां पर बाबा साहब के नाम पर आते हैं, तो मैं बताऊंगी आगे कि क्या हुआ था आज के दिन और क्यों आते हैं लोग यहाँ पर। 1927 में 20 मार्च का वो दिन था जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने सोचा कि मेरी जो पूरी जनता है, मेरा जो पूरा समाज है, जिनके साथ छुआछूत किया जा रहा है, जिनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक ऐसी क्रांति होनी चाहिए कि उसके बाद सभी इज्जत के साथ पानी पी पाए और सबके सामने। बाबा साहब ने चुना महाड़ के इस चौदार तालाब को, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के साथ बाबा साहब को मानने वाले लोग उनके साथ आए और बाबा साहब ने इसी तालाब में से पानी पिया। ये क्रांति पानी पीने के लिए नहीं थी, ये क्रांति थी हक के लिए, ये क्रांति थी मानवता के लिए, ये क्रांति थी उस बात के लिए कि जहाँ से एक गाय, बैल, बकरी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, वो भी जब पानी पी सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। बीस मार्च की उस क्रांति को याद करते हुए बाबा साहब का एक पुतला आप यहाँ देख सकते हो, जो कि चौदार तालाब के बीचों बीच यहाँ पर है। काफ़ी सारे लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो आकर यहाँ बाबा साहब को वंदन करते हैं, चौदार तालाब के पानी को भी छूते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि जब उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। तो आज बाबा साहब ने उन्हें ये मौका दिया है, एक बराबरी का दर्जा दिया है, एक मानवतावादी जीवन उन्हें दिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे, काफ़ी सारे फूल, काफ़ी सारी मोमबत्तियाँ हैं, लेकिन किसी बाकी धर्मस्थल की तरह यहाँ पर कुछ मांगने नहीं आए हैं लोग। कोई मन्नत नहीं, कोई पूजा अर्चना नहीं, ये सिर्फ एक वंदन है कि जिन्होंने हमें एक मानवतावादी जीवन दिया है और मनुवाद से बचाया है, हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो पहले नहीं मिला करता था, जो जानवरों से भी बदतर हुआ करता था। एक ऐसा जीवन हमें जिन्होंने दिया है, उन्हें बस नमन करने के लिए लोग यहाँ पर फूल अर्पण कर रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं और मोमबत्ती यहाँ पर प्रज्वलित हो रही है। ये स्वयं प्रकाशित होने का संदेश लोगों तक पहुँचाती है। जैसे कि तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित हो। इसका संदेश हमें ये मोमबत्तियाँ दे रही है, एक ऐसे महामानव को जिनके लिए हमें पूरी अपनी ज़िंदगी अर्पण भी अगर कर दे तो भी कम पड़ जाएगा। यही चौदार तालाब है, आप देख सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी इतना स्वच्छ नहीं हुआ करता था। ये पानी तो ऐसा ही पानी था, इसके बावजूद भी लोगों को यहाँ पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। माना जाता था कि ये अछूत है, अगर वो लोग ये पानी पी लेंगे तो ये पानी खराब हो जाएगा, पानी दूषित हो जाएगा, और न जाने क्या क्या धारणाएं थी लोगों की इस अछूत जाति को लेकर, जो कि अछूत नहीं थी। लेकिन लोगों का मानना था, कुछ मनुवादियों का ये मानना था कि विशिष्ट जातियों के लोग अगर इस पानी को छू लें तो ये पानी दूषित हो जाएगा। आप ही सोचिए, क्या किसी के छूने से कोई पानी दूषित हो सकता है? बाबा साहब के पुतले के नीचे यहाँ पर कुछ बाबा साहब के वाक्य लिखे हुए हैं जो इस घटना को बताते हैं। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सच में जातीयता कितनी बड़ी थी कि उसे समाप्त किए बिना ना ही सामाजिक, ना ही राजकीय, ना ही आर्थिक दृष्टि से ये समाज आगे बढ़ सकता था, और ये काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। यहाँ पर कुछ और वाक्य भी है। हम कहते हैं कि भारत में लोकशाही है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये डेमोक्रेसी क्या है? तो एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई ब्लडशेड ना हो, किसी की मारामारी ना हो, कोई खून ना बहे, और उसके बाद जब क्रांति हो सकती है तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि यहाँ पर महाड़ में 1927 को 20 मार्च के दिन हुई थी। एक विशिष्ट समाज को जिसे पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, निचला तबका था, शोषित और पीड़ित ये समाज था, उनके लिए जब क्रांति हुई तो यहाँ पर एक भी खून का कोई बूंद नहीं गिराया गया। सिर्फ आकर शांतिता से यहाँ पर आए कुछ लोग जो बाबा साहब के साथ थे, यहाँ पर उन्होंने बस पानी पिया। यहाँ पर कुछ वाक्य है बाबा साहब ने जो कहे हैं,
त्याग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए त्यागना पड़ता है। इज़्ज़त, वो तो आप जानते ही है कि डिग्निफाइड लाइफ जब तक नहीं थी, हमारे लोग किस तरह से जीते थे, तब जो हालत थी वो देखने जैसी नहीं थी। बाबा साहब ने हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी दी है। हमें हर एक को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे समाज के लिए हमें करना पड़ता है, जिसके लिए त्याग भी ज़रूरी है। हो सकता है कि वो समय का त्याग ही हो। काफ़ी सारे लोग जो आज बाबा साहब की वजह से पढ़ लिख कर आगे गए हैं और समाज को जब वक्त नहीं दे पाते, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि थोड़ा सा वक्त भी अगर ना निकल पाए। अगर बाबा साहब ने भी ऐसा ही सोचा होता और त्याग ना किया होता तो आज ये क्रांति नहीं होती। 1956 में बाबा साहब ने धर्मांतरण लिया और खुद ही नहीं तो पूरे समाज को धर्मांतरित किया। और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ली थी, तब हमें 22 प्रतिज्ञा दी थी। 22 प्रतिज्ञा देना यानी अपने आप को विज्ञानवादी बनाना है। नागपूरला भी 40 वर्ष झाले। नागपूरला पण जातात दीक्षाभूमीला. हो, बुद्धगया केली 3 वेळेस. नाशिकचं काळाराम मंदिर बघितलंय, सगळं बघून आले. महाड चौदार तळ्याचे पाणी पाजतो मी पितो, मीरा माग जातो, मीरा माग येतो. 1956 में बाबा साहब ने धर्मांतरण लिया और खुद ही नहीं तो पूरे समाज को धर्मांतरित किया। और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी है कि अगर तुम्हें हिंदू से बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ना है तो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, तभी हम समझ सकेंगे कि वो हिंदू धर्म से बाहर निकले हैं। और ऐसे ही 22 प्रतिज्ञा के यंग प्रचारक हमारे साथ यहाँ पर है, पूरी टीम है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि 22 प्रतिज्ञा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है 22 प्रतिज्ञा? बाबा साहब ने जब भी धम्म दीक्षा दी थी तभी 22 प्रतिज्ञा दी थी, क्योंकि उस मंदिर में जाने के लिए हमें मनाई थी, लेकिन उस भगवान ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया था। तो बाबा साहब को सब हमारे समाज को यही बताना था कि अगर वो पत्थर का भगवान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो 7 पहली प्रतिज्ञा है उसमें ही बताया गया है कि मैं हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवताओं को मानने वाला नहीं हूँ। आज यहाँ पर लोग क्रांति भूमि पर आ रहे हैं। जो धागे डोरे जो बाबा साहब ने कहे थे कि ये गुलामी का प्रतीक है, उसे निकालना चाहिए। इस बारे में सर कुछ अपने व्यूज़ रखना चाहते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप बताएं हमें। बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञा हमारे लिए क्यों दिए, बाबा साहब ने ऐसा ऐलान क्यों किया? जन्म तो हिंदू समाज में लिया हूँ, क्योंकि जन्म लेना जो है वो किसी के हाथ में नहीं होता है, मगर मरना किसी के हाथ में होता है। इसलिए मैं हिंदू समाज में जन्मा हूँ, मैं जल्दी ही धर्मांतर करूँगा। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित में बौद्ध धम्म का दीक्षा लिया और हम लोगों को ऐसे बताएं कि भाई ये गुलामी जो है ये हिंदू धर्म का गुलामी है, इससे आप बाहर निकलो, ये सब छोड़ दो और 22 प्रतिज्ञा है उसका पालन करो। यूथ लोगों का इस 22 प्रतिज्ञा अभियान का पालन करना और प्रचार करना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ली थी, तब हमें 22 प्रतिज्ञा दी थी। 22 प्रतिज्ञा देना यानी अपने आप को विज्ञानवादी बनाना है। जब तक हम लोग विज्ञानवादी नहीं बनेंगे तब तक हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती, प्रगति नहीं हो सकती। बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञा जो दी है, इस 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से हमारे दिमाग के अंदर में जो गुलामी है, हमारे हाथों पैरों के ऊपर में जो गुलामी है, वो सब गुलामी से हमको मुक्त कर दिया है। तो जब तक हम लोग मतलब इसमें विज्ञानवादी नहीं बनेंगे, आज अगर मतलब पूरे देश में देखा जाए या पूरे विश्व में देखा जाए तो जो विज्ञानवादी देश है वही देश तरक्की कर रहे हैं। तो बाबा साहब ये एक सच्चे देशभक्त हैं, उन्होंने हमको मतलब देशभक्त बनाया हुआ है, हमको विज्ञानवादी बनाया है और उसी के लिए हमको 22 प्रतिज्ञा दी है। तो सोनटके सर के माध्यम से ये पूरी 22 प्रतिज्ञा की टीम पिछले 25 सालों से हम लोग डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं और हम लोग एटलीस्ट 5-6 सालों से उनसे जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उम्र कोई भी हो, यहाँ पर हर एक इंसान अपने आप में एक कार्य करता है। हर एक इंसान जिसने जिम्मेदारी ली है कि बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुँचाने की, और इसी का एक अहम हिस्सा है 22 प्रतिज्ञाएँ। वो 22 प्रतिज्ञाएँ जो हमें बेड़ियों से मुक्त करती है। और बाबा साहब चाहते थे कि हर एक व्यक्ति जो समाज में कहीं दबा कुचला हुआ रह चुका था इतने सालों से, अब उसे अगर ऊपर आना है तो इन 22 प्रतिज्ञाओं के सहारे के बिना और कोई सहारा नहीं। आप देख सकते हैं
हैं कि किस तरह से बैंड बाजों के साथ यहाँ पर रैली से आ रहे हैं, नाचते गाते हुए आ रहे हैं, जय भीम बोलकर ज़ोर से जय भीम का जयकारा करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं लोग। यानी कि एक जश्न ही यहाँ पर मनाया जा रहा है, जश्न उस बात का, उस क्रांति का कि जिसके बाद हमें मानवता के जैसे हक मिले हैं, जश्न उस चीज़ का कि जिसके पहले हम बेड़ियों में थे, हम दबे कुचले थे और वो आज उभर के सामने आए हैं, उन्हें आज इज़्ज़त मिल रही है। जश्न इस बात का है यहाँ पर कि सिर्फ पानी पीना नहीं महत्वपूर्ण, एक इज्जत भरी ज़िंदगी जो बाबा साहब ने हमें दी है। काफ़ी सारे लोग हैं, यूथ है, कुछ बूढ़े लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा वयस्क है, कुछ छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, हर उम्र के लोग यहाँ दिख रहे हैं। किती वर्ष झाली? आज ते 4 वर्ष आहे. इथे यायला तुम्हाला असं का वाटतं की मी इथे आलोच पाहिजे प्रत्येक वर्षी? होते हेच होते उचलून टाकले आणि हे दिवस जवळ आले की असं आहे. नागपूरला बी 40 वर्ष झाले. नागपूरला पण जातात वर्षा- दीक्षाभूमीला? हो, बुद्धगया केली 3 वेळेस. नाशिकचं काळाराम मंदिर बघितलंय, सगळं बघून आले. यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाबा साहब ने जहाँ जहाँ पर क्रांति की है, बाबा साहब के नाम से जितनी भी जगह जुड़ी है, उनका जन्म स्थान हो, उनका गांव हो, रमाई का गांव हो, महाड़ हो, नागपुर का दीक्षा भूमि हो, या दादर की चैत्य भूमि हो, या बोध गया हो, बाबा साहब से जुड़ी हुई जितनी जगह है, लोग चाहते हैं कि हम उन जगह पर जाएं। कई सारे लोगों को काफ़ी सालों तक जाने नहीं मिलता, तो एक उम्र होने के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन जाकर ज़रूर आते हैं, वहाँ पर जाकर बाबा साहब को वंदन ज़रूर कराते हैं। महाड चौदार तळ्याचे पाणी पाजतो मी पितो, मीरा माग जातो, मीरा माग येतो, पाणी पिती गुरा ढोर त्या तळ्यात चवदार, पाणी पिती गुरा ढोर त्या तळ्यात चवदार, मला मला जो अडवितो त्याला मी उडवितो. गीत के ज़रिए प्रबोधन करना ये काफ़ी प्रचलित सी चीज़ है। काफ़ी सारे लोग गीतों के ज़रिए, नाटकों के ज़रिए, भाषणों के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। उसी प्रकार इस गीत में आप देख सकते हैं कि बाबा साहब रमाई से कह रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा और मैं चौदार तालाब का पानी पीऊंगा, और जो सनातन धर्म है जो हमें दबा कर रखता है, उस सनातन धर्म को छोड़ूंगा मैं और मैं यहाँ पर क्रांति करूँगा। ये बाबा साहब के कुछ बोल इस गीतों के ज़रिए हमें सुनाई दे रहे थे। आपने देखा यहाँ पर कि वो सभी लोग जो गाना गा रहे हैं, काफ़ी सुर में गाना गा रहे हैं, वो देख नहीं सकते, यानी अंधे होने के बावजूद जिन्होंने बाबा साहब को सिर्फ सुना है, कभी उनकी शायद तस्वीर भी नहीं देखी होगी, बाबा साहब की एक पर्सनालिटी जो है वो उनके मन में बैठी हुई है, जिस वजह से वो बाबा साहब के बोल को गीतों के ज़रिए यहाँ पर लोगों का प्रबोधन कर रहे हैं। और इससे हमें समर्पण दिखाई देता है, जो देख नहीं पाते तो पढ़ नहीं पाते होंगे, लेकिन गीतों के ज़रिए बाबा साहब के वो वचन, बाबा साहब के वो किस्से, बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, वो सब चीज़ें इन गीतों के ज़रिए ये लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। 20 मार्च 1927 का वो दिन जिसे क्रांति दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। इधर चौदार तला बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे बाबा साहब आए यहाँ थे, बाबा साहब आए थे, भाषण किया था उन्होंने। महाड़ ये ऐसा एक शहर है हमारे लिए कि यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं, हर साल आके यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। बाबासाहेबांनी जेव्हा पाणी खुलं केलेलं आहे पशु पक्ष्यांना, जनावरांना, तेव्हा आम्हालाही पाणी, आता पाण्याच्या गंगा आमच्या घरातून चाललेली आहे। बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक लोग एक संग नहीं होंगे तब तक उनको अम्बेडकर जी नहीं समझेंगे। मार्च 1927 का वो दिन जिसे क्रांति दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। ये क्रांति एक ऐसी प्यास बुझाने के लिए हुई थी जो केवल पानी की प्यास नहीं थी। जब कोई भी जानवर आके पी सकता है, चाहे वो बैल हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तो एक विशिष्ट जाति के इंसान क्यों नहीं? यही सवाल बाबा साहब के भी मन में आया और निकल पड़े वो चौदार तालाब में। आज उसी दिन को याद करते हुए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं जो इस
पानी को बस छूते हैं, केवल चाहते हैं याद करना उस क्षण को, उस पल को, उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं, उस इतिहास को याद करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने इसी पानी को यूं ही बस छुआ था। लोग इतने सालों से यहाँ आते हैं, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस होता है? क्या चीज़ मन में लेके आते हो? कौन सी भावनाएं आप मन में लेकर आते हो? हमारा एक दुर्भाग्य है कि हम बाबा साहब जब थे तभी हम लोग नहीं थे। और दूसरा बात यह है कि महर का 14 तले का जो सत्याग्रह बाबा साहब ने किया, वो सत्याग्रह इसीलिए किया कि महाड़ तालुके के अंदर जितने भी आजू बाजू में जो खेड़े हैं, वो खेड़े गांव को पानी नहीं मिलता था। जिस तरह चौदार तालाब पर लोग आते हैं और बाबा साहब को वंदन करते हैं, वहाँ के पानी को छूकर बाबा साहब को याद करते हैं, उसी प्रकार से चौदार तालाब के कुछ थोड़ा करीब ही यहाँ पर क्रांति स्तंभ बनाया गया है, जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है। ऊपर में पंचशील का ध्वज वहाँ पे लहरा रहा है, नीला ध्वज वहाँ पर लहरा रहा है और साथ ही में एक स्तंभ है। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। कुछ आपको पता है यहाँ पर क्यों आते हैं, क्या है? कुछ मम्मी ने बताया, पापा ने बताया है? हाँ। क्या बताया है? इधर चौदार तालाब बहुत अच्छा रहता है। हाँ, यहाँ पे बाबा साहब आए थे। बाबा साहब आए थे, भाषण किया था उन्होंने। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कलेक्टर। यानी हम देख सकते हैं कि छोटे बच्चों को यहाँ पर जब लेकर आते हैं अपने परिवार से, तो वो चाहते हैं कि इन बच्चों को भी पता हो कि क्या हुआ था, और ये जो इतिहास है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने और एक बात कही थी कि जिसे इतिहास पता नहीं हो वो इतिहास बना नहीं सकता। इसलिए हमारा इतिहास हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और हर साल जैसे लोग यहाँ आते हैं तो उस इतिहास को वापस से याद करने के लिए, और साथ ही जो अगली पीढ़ियां हैं उन तक वो इतिहास पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तुम्हाला काय वाटतं की आमच्या इथे लोक येतात, आमच्या रायगड जिल्ह्यात येतात, तुम्हाला काय वाटतं त्याबद्दल? आम्हाला खूप आनंद वाटतो आणि बाबासाहेबांनी चौदार ताळ्याचा सत्याग्रह केला त्याबद्दल आम्हाला खूप अभिमान वाटतो। आता काय परिस्थिती आहे इथे? पाण्यासाठी जसं आधी व्हायचा तसं कुठल्या छोट्या मोठ्या गावात कधी वाटलं असं? त्या बाबासाहेबांनी जेव्हा पाणी खुलं केलेलं आहे पशु पक्ष्यांना, जनावरांना, तेव्हा आम्हालाही पाणी, आता पाण्याच्या गंगा आमच्या घरातून चाललेली। जहाँ घर घर में नल है, घर घर में पानी आता है, आज कोई ये नहीं बोल सकता कि ये अछूत का घर है और इस घर में पानी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये परिस्थिति निर्माण की है बाबा साहब ने। कैसा लगता है यहाँ पर आना? बहुत अच्छा लगता है। इतनी बड़ी तादाद के साथ यहाँ पर आना, पूरी टीम, पूरा ग्रुप लेकर यहाँ पर आना, यानी कि अपना संघ दिखाना, ये कितना महत्वपूर्ण है कि एक संघ के साथ हम चले, लोगों से मिले, अलग अलग जगहों पर जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक लोग एक संग नहीं होंगे तब तक उनको अम्बेडकर जी नहीं समझेंगे। कहते हैं कि एकता में ही बल होता है, और वैसी ही एकता हमें दिखाई पड़ती है ऐसे कुछ मौक़ों पर जिन तारीखों को बाबा साहब ने अमर कर दिया है, और उन तारीख पर लोग यहाँ आते हैं। कुछ 10-11 सालों में 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे इस क्रांति दिवस को, इस चौदार तालाब के इस दिन को। सच में जो मैंने कुछ देर पहले भी आपसे कहा था कि जिस वक्त किसी चीज़ का हक नहीं था, एक इंसान बन के हम जी नहीं सकते थे, और आज लोगों के सपने जिस ऊंचाई पर उड़ रहे हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। यहाँ पर आने का जो महत्वपूर्ण जो बात है वो सभी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये दिन था, और यूथ को यहाँ पर आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके साथ यूथ, इस चीज़ को मैं चाहूँगी कि आप प्रमोट करो, अपनी तरफ से एक अपील करो कि जो यंग जनरेशन है उन्होंने ही आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बूढ़े लोग यहाँ पे हमें दिखते हैं कि जो जानते हैं कि बाबा साहब क्या है। तो यंग जनरेशन तक बाबा साहब का पहुंचना कितना ज़रूरी है, और चाहूँगी कि एक अपील करो। बाबासाहेबांनी जो इतिहास निर्माण केलेला आहे तर तो आजकालची तरुण पिढी त्या इतिहासाला विसरत चाललेली आहे। म्हणजे बाबासाहेब काही तरुणांना माहीत नाही, माहीत आहेत पण ते फक्त नावापुरते माहीत आहेत, पण त्याचं आपण आचरण, बाबासाहेबांच्या विचारांचं आपण आचरण करत नाही। मग मी आजच्या तरुणांना सांगू इच्छिते की बाबासाहेबांनी जे आपल्यासाठी कार्य केलेलं आहे, आज आता महाराष्ट्र सत्याग्रह बाबासाहेबांनी केलेलं आहे, पण हे किती मुलांना माहीत आहे? मग ज्या मुलांना माहीत आहे ती मुले इथे येतात, बाबासाहेबांना अभिवादन करतात आणि जातात, त्यांच्या विचाराचे आचरण करतात। परंतु अजूनही भरपूर मुलं बाबासाहेबांच्या विचारापासून, समाजापासून भरकटलेले आहेत। यहाँ पर LIC की पूरी टीम है जो कि यहाँ पर पानी बांट रही है, पैम्फलेट्स यहाँ पे दे रहे हैं, अच्छा मिनरल वाटर सबको दे रहे हैं। और आज का जो दिन है जब पानी नहीं दिया जाता उसका सत्याग्रह है, ये दोनों का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो
क्या भावनाएं हैं आपकी इसके पीछे? महाड़ ये ऐसा एक शहर है हमारे लिए कि यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं। हर साल आके यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलके हम लोग को प्रेरणा मिलती है और पूरे साल भर हम लोग ये संघर्ष का तरीका हमने अपनाया है। बाबा साहब जब पाट बंधारे मंत्री थे उस समय उन्होंने कहा था कि इस देश में तीसरा महायुद्ध तो नहीं हो सकता, अगर हुआ तो उसके लिए एक ही कारण होगा, वो होगा पानी। सर, आपने जो संस्था स्थापना की है फाइट फॉर राइट्स, क्या उद्देश्य है उसके पीछे? हमारा संस्था का उद्देश्य है कि जो महाड़ तालुका में जो तरुण लोग हैं, तरुण वर्ग है, जो एजुकेटेड है, युवक है, यंग जनरेशन है, तो उनके लिए एमपीएससी यूपीएससी का जो मतलब शिविर रहता है वो हम लोग अरेंज करेंगे। जहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है वो पढ़ लिख कर आगे जा रही है। बाबा साहब की वजह से जो उन्होंने हमें हक दिया है, पानी के सत्याग्रह से लेकर एजुकेशन की बात हम तक पहुंचाने तक, और इस वजह से आज का जो यूथ है हम देख सकते हैं कि पढ़ लिख कर काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो होपफुली एक पॉजिटिव रिजल्ट्स और भी दिखाई पड़ेंगे इसके लिए।